श्री राम दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं गाँव दिवाली मनाने। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव दिवाली मनाने के लिए। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं आनंद नगर स्टेशन के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद नगर स्टेशन और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। ऑटो पकड़ेंगे, इसके बाद मार्केट जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें सामान लेना है और कल दिवाली है तो हमें कल समय नहीं मिलेगा सामान लेने के लिए, इसलिए हम लोग पहले मार्केट जाएंगे। तो अभी हम लोग मार्केट में आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए और सजावट देख के लग रहा है कि हमारा आनंद नगर सज चुका है दिवाली मनाने के लिए। मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने मूर्ति ली, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही थी। इसके बाद मार्केट हम लोग थोड़ा घूमते हैं, फिर ये लोग फुल्की खाने लगते हैं। ये लोग फुल्की खाने के बाद फिर मार्केट हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं और जो भी प्रसाद लेना होता है, दिए, तेल, ये सब हम लोग लेते हैं। सारा सामान लेके हम लोग ऑटो में बैठते हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं अपने गांव। फिर से बताओ। बंदर तो तुम हो। तब क्या? बंदर ये है ना? हाँ, बंदर तुम हो बेटा। बेटा टुम्मू टुम्मू ए टुम्मू 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 टुम्मू। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव पे। यहाँ ऑटो रुकवा के सारा सामान उतरवाया, फिर सारा सामान ले जाने लगे। आगे बढ़ के देखा कि यहाँ पे पटरी लगी हुई है, क्योंकि नीचे खना गया है, इसलिए रास्ता जोड़ने के लिए पटरी लगाई गई है। इस पे से हम लोग सारा सामान ले जाते हैं। ये रास्ता पार करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए सारा सामान लेके। फिर हम लोग फाइनली घर पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर देखा कि लाइट जा चुकी है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इन्वर्टर ऑन किया। इन्वर्टर भी ऑन करने के बाद लाइट आ जाती है और हम लोग फाइनली घर आ गए हैं। तो फाइनली आज है दिवाली और आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाई रहे और आप सभी जीवन में आगे बढ़ें। तो हम लोग आए हैं अपने गांव पे और आज सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने दूसरे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ से हम लोग को दातुन और नीम लेना था। तो रेलवे पटरी पार करके हम लोग उस पार जाते हैं। अब हम लोग पटरी इसलिए पार कर रहे हैं क्योंकि हमारे गांव की तरफ से एक पटरी जाती है और पटरी के इस पार भी हमारा घर है और पटरी के उस पार भी हमारा घर है।
तो दोनों साइड घर होने की वजह से हम लोग बार बार पटरी पार करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला घर जहाँ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है, क्योंकि जब हम लोग गांव पे रहते थे तो इस घर पे गाय रहती थी, भैंस रहती थी, लेकिन अब जब से हम लोग गोरखपुर शिफ्ट हुए हैं तब से इस घर में कोई नहीं रहता और यहाँ पे गाय रहती थी। ये जगह है और इस खाली जगह पे सब्जियाँ लगाई जाती थी सब्जियों के सीज़न में। और इस साइड में अनार का पेड़ है और इस साइड में आंवले वगैरह का। और अभी मम्मी यहाँ नीम तोड़ रही हैं और ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम जब भी गांव आते हैं तो हम लोग दातुन करते हैं, हम लोग ब्रश नहीं करते हैं गांव पे आके, क्योंकि शहर में रहते हैं तो वहाँ ब्रश करना ही पड़ता है। इसलिए गांव जब भी आते हैं तो हम लोग दातुन करते हैं। और ये अंकल वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। और ये मेरा घर है पहला वाला, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये मेरा घर है और ये मेरा भाई अभी दातुन कर रहा है, ये भी, और यहाँ बाबा से बात कर रहा है। अगर हम लोग गांव आए और मिट्टी से ना खेलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग मिट्टी से खेल नहीं रहे हैं। वैसे यहाँ दीदी रंगोली बनाने जा रही हैं, तो जो गड्ढे हैं उसको भरने के लिए हम लोग मिट्टी इकट्ठा किए हैं, इसलिए मिट्टी से खेल नहीं रहे हैं, मिट्टी से काम कर रहे हैं। इसके बाद दीदी अपनी रंगोली स्टार्ट करती हैं और ये लोग यहाँ पे बैट और बॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी स्टैम्प वगैरह के। बैट बॉल शुरू हो गया ये लोग का। और यहाँ पे दीदी अभी रंगोली बनाने की तैयारी कर रही हैं। चूना में जो जो मिलाना होता है सब मिला रही हैं और अपने सारे कलर्स के साथ, अपने हथियार के साथ रेडी हैं रंगोली बनाने के लिए। रख दो मेरे पीछे। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी। फिर शाम को दिया जलाते हैं हम लोग, मम्मी और चाची मिलके पूजा करती हैं। और अभी पूजा हो रही है हमारे यहाँ, इस तरीके से पूजा होती है। और आपके यहाँ कैसी होती है वो आप ज़रूर बताइएगा। फिर घंटी बजाया जाता है जो कि मिट्टी का ही बना होता है, दिए के साथ मिलता है। फिर सब लोग आशीर्वाद लेते हैं माँ लक्ष्मी की। और इसके बाद हम लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे दिया रखने, क्योंकि हमारे गांव में माना जाता है कि सबसे पहला दिया हमारे देवताओं को जाना चाहिए, उसके बाद वाला दिया खेत में रखाना चाहिए। तो अभी हम लोग खेत की तरफ जाते हैं और यहाँ पे पहले काली जी का मंदिर पड़ता है, यहाँ पे हम लोग दिया रखते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद जहाँ पे इनकी ये हाथी जी की मूर्ति है यहाँ पे दिया रखते हैं, फिर निकल जाते हैं खेत की तरफ। यहाँ पे हम लोग भी दिया फिर से रखते हैं और अपने खेत को प्रणाम करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने भी दूसरा दिया मैंने रखा और दिया रखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने दूसरे खेत की तरफ। और मैं भी यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ अपने खेत को। फिर हम लोग देखते हैं आके कि पटरी पे भी दिए रखे गए हैं, ये दिए बाद में उतरा जाते हैं वैसे। फिर हम लोग जाते हैं अपने गांव के डीग बाबा मंदिर के। डीग बाबा मंदिर वो है कि हमारे गांव में डीग बाबा को गांव का मालिक बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग दिया रखने आए हैं और यहाँ पे भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने पश्चिम खेत की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो हम लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे जाते हैं और दिया रखने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद हम लोग फिर पटाखा वगैरह जलाने लगते हैं। और यहाँ पे अभी दीदी गिफ्ट ला रही हैं और सारे बच्चों को हमने गिफ्ट बांटा। मैंने पेन बांटा, दीदी ने गिफ्ट बांटा, अंजलि दीदी ने टॉपी वगैरह बांटा और अभी सारे बच्चे गिफ्ट ले रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। गिफ्ट देने में ये अच्छा लगता है क्योंकि सारे बच्चे तुरंत गिफ्ट को खोल के, और जो भी दिया रहता है, अगर हम लोग क्लिप देते हैं, इयररिंग्स देते हैं तो सब वो लोग तुरंत लगा लेते हैं और पहन लेते हैं, इसलिए गिफ्ट देने में हमें भी अच्छा लगता है। गिफ्ट देने के बाद हम लोग पटाखा जलाने आ जाते हैं और अभी मैं दीदी सभी मिलकर पटाखा जला रहे हैं। नहीं ऊपर नहीं हो पाए। रुको सॉरी। तो आज है हमारा तीसरा दिन गांव पे और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने खेत में देखने के लिए कि फसल कैसी हुई है। इसके बाद यहाँ घूमने के बाद और देखने के बाद
हम लोग जाते हैं गांव पे घूमने के लिए। गांव में जाने के बाद सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, सबसे बातें करते हैं और फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। लेकिन अभी हम लोग गांव घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं गांव में और देखते हैं, सबसे पहला घर भैया का पड़ता है। हम लोग भैया के घर जाते हैं, वहाँ बड़ी मम्मी से मिलते हैं, फिर भाभी मिलती हैं यहाँ पे, भाभी से बात करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए और ज़्यादा। तो हमें रेलवे पटरी की तरफ से आना था, इसलिए हम दोनों रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग गिर जा रहे थे। फिर हम लोग आ जाते हैं ये भैया के घर, जो कि सबसे किनारे साइड में पड़ता है। इनके घर जाते हैं और वहाँ पे दीदी से मिलते हैं और भाभी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव पे रात बहुत जल्दी होती है, मतलब कि 5 बजे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। तो आज है चौथा दिन हमारा गांव में और आज हम लोग जा रहे हैं वापस गोरखपुर, क्योंकि वहाँ हमें और भी काम है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। हमारी बैग्स तैयार हैं यहाँ पे और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो के आने का। तो अभी ऑटो आ चुकी है और इस पे पहले एक बोरी चावल रखाता है, क्योंकि हम लोग गाँव आए थे तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएंगे। फिर ये मेरा भाई है, साइकिल चलाते हुए जा रहा है साइकिल देने के लिए, क्योंकि साइकिल दूसरे की है। इसके बाद से ये महाशय ऑटो चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चला नहीं पाते हैं। फिर हमारा बैग बंधाता है, बैग बंधाने के बाद ऑटो आगे निकल जाता है, क्योंकि गांव का रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए ऑटो पहले निकल जाता है। फिर हम लोग रोड तक पैदल जाते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं आनंद नगर के लिए, ऑटो मिल चुकी है हम लोगों को और अभी हम लोग गांव से बाहर बस जाने ही वाले हैं। और ये मेरी दीदी है, जो कि झूठ का प्रचार कर रही है, स्नैकर का, बिना पैसे के फ्री का प्रचार कर रही है। रास्ते में जाते समय हमें देखते हैं लक्ष्मी जी, जो कि जा रही हैं विसर्जन के लिए। हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर तुरंत ही हम लोग को बस में मिल जाती है, इसलिए तुरंत हम लोग बस में बैठते हैं और गोरखपुर के लिए निकल आते हैं। ये मेरे भाई बहन हैं, जो कि अपने एक चॉकलेट में से सबको थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं। मतलब कि चॉकलेट एक है और उसमें से खिला रहे हैं सबको थोड़ा थोड़ा। बस में सफ़र करते करते ये लोग थक गए और सो भी गए और कुछ ही देर में गोरखपुर आने ही वाला था। तो हम लोग इन लोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोग उठें और हम लोग बस से उतर के घर जाएं। फाइनली हम लोग बरगदवा पहुंच गए। यहाँ से बस से उतरने के बाद हम लोग ने ऑटो पकड़ा कोढ़ियावा के लिए। अब वहाँ पहुँचने के बाद फिर से हम ऑटो चेंज करेंगे और फिर घर के लिए जाएंगे।
तो फाइनली हम लोग वापस आ गए गोरखपुर अपने घर पे। उसके बाद से सारा सामान उठा के हम लोग अंदर रखते हैं। है चलो बैग लेके चलो। चलो कुछ चलो। फाइनली घर आ गए। बोलिए आप कुछ। तो हम बस बदलते बदलते सॉरी कट। तो हम लोग पहले बस पकड़े, फिर ऑटो चेंज किए, फिर ऑटो चेंज किए, फिर घर आ गए। फाइनली घर आ गए ऑटो चेंज करते करते, है ना अंकित? हम लोग घर आ गए ना। हम लोग घर आ गए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।